अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर क्रिस्पी चिकन मलाई कटलेट की रेसिपी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी टेक्सचर से भरपूर, कम मसालों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आज इसे हम तैयार करेंगे। स्कूल के लंच बॉक्स के लिए एक परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी गोल्डन क्रस्ट और क्रीमी फ्लेवर जिसे खाने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से ये टेस्टी कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी चिकन मलाई कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म करना है और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है 30 सेकंड्स के लिए। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। ये 2 टेबल स्पून प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। आपने फाइन चॉप करके इसमें ऐड करना है। प्याज को भी मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। प्याज में देखें थोड़ा सा कलर आ जाएगा, ये अपना कलर चेंज करेगी, पहले पिंक शेड में आएगी और उसके बाद फिर ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी। ओवर फ्राई मत करिएगा वरना प्याज फिर जल जाएगी जिससे फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। तो 1 पाव चिकन थी यानी 250 ग्राम, जिसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम अब आपने हाई करना है क्योंकि चिकन को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पानी रिलीज करेगी। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक आपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को फ्राई करते हुए और इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश किया हुआ धनिया, जिसको मैंने फ्रेश क्रश किया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छी खुशबू और जायके के लिए इसमें यूज़ करूँगी मैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का भी ऐड करूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। बस ये स्पाइसेस तो हमने यही इस्तेमाल करने हैं और इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से कटलेट बनकर तैयार होते हैं। अब क्योंकि चिकन कच्ची है तो इस स्टेज पे मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी। चिकन को अब आपने गलाना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। छोटी बोटियाँ हैं तो 8 से 10 मिनट काफ़ी हैं इतनी चिकन को गलने के लिए। इसको मैं कवर करूँगी। बॉयल आने के बाद लो फ्लेम पे आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। जो पानी मैंने इसमें डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देना है और अब चिकन को आपने इसी स्टेज पे मैश कर लेना है। तो मैं इसी स्पैचुला की मदद से चिकन को तोड़ रही हूँ, इसको मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन को ठंडा करने के बाद हाथ से भी इसको मैश कर कर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चिकन यहाँ पर ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से, इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद आलू। 2 अदद बड़े आलू थे बड़े साइज़ के, जिसको मैंने इसमें बॉईल करने के बाद ऐड किया है। अच्छा, आलू को बॉईल करते वक़्त मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि सारा नमक हमने चिकन को पकाते वक़्त ऐड किया है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप चख के इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब एक मैशर की मदद से मैं आलू को इसमें अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। आलू में देखें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है तो यहाँ पर मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस थे जिसको मैंने तोड़कर इसमें शामिल किया है। मैं मीडियम स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप छोटी ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने 3 अदद इसमें इस्तेमाल करने हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे ये होगा कि आलू क्योंकि थोड़े से स्टिकी होते हैं तो ये मिक्स जो स्टिकी हो जाता है ये ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें हाफ कप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाफ कप मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है जिसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने बारीक काट लिया था। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं क्रीम, क्योंकि हम मलाई कटलेट बना रहे हैं ना, तो क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। मैं टेट्रा पैक की क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें आप 3 टेबल स्पून दूध की मलाई होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं।
अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको आपने 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए। अब आपने हाथ को ऑयल से ग्रीस करना है और एक छोटा-सा पोर्शन लेके इस मिक्स का आपने इसकी गोल सी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। हाथ से मैंने इसको फ्लैट कर दिया है और इसको फ्लैट करने के बाद मैंने इसको एक ओवल शेप का बनाकर तैयार किया है। आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग किसी भी शेप का बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। देखें ओवल शेप का एक परफेक्ट कटलेट बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 अदद प्लेट में रख लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब आपने एक कटलेट लेना है, इसको अंडे में आपने डिप करना है। फोक की मदद से आपने एहतियात के साथ इसको उठाना है ताकि कटलेट टूटे नहीं। और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में लेकर आना है और अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अप्लाई करना है ताकि इसका कोई भी पार्ट रहे नहीं और बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से देखिए मैंने तमाम कटलेट बनाकर तैयार कर लिए थे, जिसको पहले मैंने अंडे में डिप किया था, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट किया था। तो स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। आप चाहें तो इसको फ्राई करके बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, मगर आप इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने आलू ऐड किए हैं ना। तो आलू को अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो फिर ये पानी रिलीज़ करेंगे जिससे कटलेट ख़राब हो जाएंगे। अब इसको पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और फिर गरम ऑयल में आपने 1 बाय 1 करके कटलेट्स शामिल करते जाना है और इनको मीडियम हाई फ्लेम पे ही आपने शैलो फ्राई करना है। इनको आपने डीप फ्राई नहीं करना। 1 मिनट तक कटलेट्स को ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग लगाई है वो थोड़ी सी फिक्स हो जाए, फर्म हो जाए। उसके बाद फिर आप इसकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखें स्पून स्पैचुला की मदद से मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए जब तक आपने इन्हें प्रॉपर फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको प्रॉपर फ्राई होने में। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारे तमाम कटलेट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी से ये कटलेट्स परफेक्ट हैं आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, हाई टी पार्टी के लिए या फिर इवनिंग स्नैक के लिए। आप बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। बिलीव मी, जब भी बनाएंगी जिसको भी खिलाएंगी खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसको सर्व किया है मैंने केचप के साथ। आप किसी भी मनपसंद अपने डिप सॉस के साथ इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।